जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके कयास लगाए जा रहे थे। जो दिशा था वही हुआ, क्योंकि ललन सिंह लगातार जानकारी मिल रही थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक बुलाई गई है जेडीयू की तरफ से, तो जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह का इस्तीफा ये क्लियर हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त पॉलिटिकल। तो जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह का इस्तीफा हो चुका है। नीतीश कुमार अब बन सकते हैं जेडीयू अध्यक्ष। शशि भूषण का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, क्या अपडेट, क्या जानकारी है इस वक्त, दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए आज तक की खबर पे मोहर लगी है आशुतोष, और हमारे पास पक्की जानकारी है। ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर, और जैसा हम पहले से बता रहे थे कि नीतीश कुमार को इतने सारे अधिकार देने के लिए अधिकृत किए जा रहे थे और इसकी तैयारी हो गई थी, तो ललन सिंह को भी लग रहा था कि बिना अधिकारों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहकर उनके लिए कुछ बचा नहीं था, और इसीलिए शायद उन्होंने अंदर फैसला किया और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। और हमारे पास ये पक्की खबर है कि ललन सिंह ने अंदर इस्तीफा दे दिया है और अब आगे नीतीश कुमार ही नेतृत्व संभालेंगे। ये बात भी बिल्कुल तय है, थोड़ी देर में बहुत कुछ साफ हो जाएगा आशुतोष। बिल्कुल, लेकिन हमने सुना कि जिस तरह से दिल्ली में हम देख रहे थे, तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, जेडीयू के और नेता हैं, वो हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, कुछ और भी तो इस बैठक में चर्चा तो नहीं हुई। देखिए, अभी बैठक चल रही है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अभी जो ललन सिंह की तरफ से प्रस्ताव है, इस्तीफे की पेशकश जो है वो उन्होंने अपनी तरफ से की है। और नीतीश कुमार को लेकर के जो माहौल बन रहा था सुतोष, अगर आप देखें जिस तरह से नारेबाजी हो रही थी, जिस तरह से अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनका बयान आ रहा था कि नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि वो नेतृत्व संभालेंगे, तो फिर कौन इसको मना कर सकता है। पार्टी का हर कार्यकर्ता नेता चाहेगा कि नीतीश कुमार नेतृत्व संभालें। विजय कुमार चौधरी का बयान देखिए, विजय चौधरी कह रहे थे कि जो नीतीश कुमार ललन सिंह नजर बनाकर रखिए फौरन पार्टी में क्या हलचल है, इसको बताने के लिए सुजीत झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पार्टी दफ्तर से। सुजीत, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट करेंगे दर्शकों को? देखिए, जानकारी यही है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने ही प्रस्ताव भी किया है नीतीश कुमार के लिए। तो जैसे कि चर्चा चल रही थी कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे, ये काफी पहले से हम लोग इस पर बातचीत कर रहे थे। तमाम जो नेता थे उनसे हम लोगों ने बातचीत की, उससे निकलकर यही आ रहा था कि खुद ललन सिंह इस्तीफा देकर प्रस्ताव रखेंगे। तो अभी उस पर चर्चा हो रही है, बैठक अभी जारी है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे, उससे ये साफ हो गया कि जो ललन सिंह ने अपना पद छोड़ दिया है। और हमने पहले भी कहा है कि पार्टी को एकजुट रखना है, पार्टी को मजबूत रखना है, तो निश्चित तौर पर ललन सिंह को पद से हटना होगा। नीतीश कुमार भी यही फैसला ले सकते हैं। तो अब यह है कि प्रस्ताव अब नीतीश कुमार के लिए है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और उस पर जो है अनुमोदन होगा राष्ट्रीय परिषद में, तो तब जाकर फिर नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे एक बार फिर से जनता दल यू का। ठीक है सुजीत, जुड़े रहिए फौरन। अशोक सिंघल का भी हम रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, इसके साइड इफेक्ट क्या आपको नजर आ रहा है यहां से? नहीं, मुझको नहीं लगता कोई साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि ललन सिंह को लेकर पहले से खबरें चल रही थी कि उनका इस्तीफा होगा और नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन अभी अध्यक्ष उनका नाम का अनुमोदन किया जाएगा, खुद ललन सिंह या पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता की तरफ से अनुमोदन किया जाएगा नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर। अभी उन्होंने इस्तीफा दिया और कई दिनों से चर्चा चली थी, तो चर्चा पे विराम लग गया है। जो खुद ललन सिंह ने मना किया था कि ये सब चर्चा की जा रही है, लोग एक एजेंडा चला रहे हैं, खुद ललन सिंह ने मना किया था। लेकिन आज ये साफ हो गया है कि ललन सिंह अब चले गए हैं। अगला जो अध्यक्ष बनाया जाएगा नीतीश कुमार को बनाए जाने की पूरी संभावना है। और लेकिन इसीलिए ललन सिंह का इस्तीफा हुआ है कि पार्टी को एकजुट रखना होगा। 2024 और अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को आगे बढ़ना होगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। 24 को देखते हुए बहुत सारे फैसले लेने होंगे, सीट शेयरिंग का फैसला होगा, गठबंधन को लेकर फैसला होगा, और इंडिया जो गठबंधन है उसमें नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, ये तमाम चीजें आगे आने वाले दिनों में निर्णय लिए जाएंगे। और आज जो राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। और ये इसी को देखते हुए कई दिनों से चर्चा की जा रही थी कि अब पार्टी में बहुत सारे लोग चाहते थे कि ललन सिंह ना रहे अध्यक्ष और नीतीश कुमार को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा, उनकी लीडरशिप में ही 2024 का और आगे विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। उसी को देखते हुए ये तमाम एक्सरसाइज की गई और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो कि संभावित था ललन सिंह का इस्तीफा, वो इस्तीफा हो गया। अब थोड़ी देर में ही नीतीश कुमार
के अध्यक्ष पद को लेकर के, उनके नाम को लेकर अनुमोदन किया जाएगा, प्रस्ताव रखा जाएगा, उसको स्वीकार कर लिया जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जो जो प्रस्ताव यहाँ पास होगा उसको मोहर लग जाएगी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में। लेकिन जहां तक साइड इफेक्ट की बात है, मुझको नहीं लगता कोई साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही थी ललन सिंह के जाने को लेकर के। अब पार्टी में ये लगता है कि एकजुटता के साथ पार्टी नीतीश कुमार के लीडरशिप में तमाम अधिकार उनको अध्यक्ष के नाते मिल जाएंगे। पहले भी उनके पास अधिकार थे, लेकिन औपचारिक तौर से अब पार्टी के अध्यक्ष के नाते तमाम निर्णय लेने के अधिकार उनके पास होंगे और वो एक छत्र तरीके से अकेले उस पर मोहर लगाएंगे तमाम निर्णयों के ऊपर, जो भी निर्णय वो लेंगे आने वाले दिनों को देखते हुए।